हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिकल सर्किट एज शोन इन फिगर. सो इस फिगर में जो लॉजिकल सर्किट दिया है उसका हमें बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है. तो सिंपली यहाँ पे दो तरह के गेट हमें दिखाई देते हैं. एक यानी कि ये और गेट, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो. और ये एंड गेट, ये दो तरह के दो और गेट और ये एंड गेट. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या होगा? बूलियन एक्सप्रेशन. हमें पता है कि जो एंड गेट होते हैं उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन द बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए डॉट ए वन डॉट बी वन. अगर ए वन और बी वन उसके दो इनपुट है तो, और वही अगर और गेट रहा तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ए वन प्लस बी वन, जब ए वन और बी वन और गेट के इनपुट रहे तो. सो हम क्या लिख सकते हैं? वी रिप्रेजेंट AND gate in Boolean expression Boolean expression में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू ए वन प्लस ए वन डॉट बी वन. where A1 and B1 are the inputs. हम सेम चीज़ और के लिए भी बोल सकते हैं. सेम चीज़ और के लिए we can represent or get in Boolean expression as y equal to a1 plus b1, where a1 and b1 are inputs. सो ये दोनों इन जनरल इक्वेशन है, ना कि इस फिगर में दिए हुए. ये दोनों इन जनरल इक्वेशन है, इनके सारे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. सो और का जैसे कि यहाँ पे दो टर्मिनल है ए बी, हमने लिखा ही है कि और को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो y1 क्या होगा? y1 सिंपली क्या मिलेगा हमको? ए बी, जो कि दो इनपुट्स है. सो ए प्लस बी, ये y1 मिला, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे. भी इसी फिगर से हम ये पता कर सकते हैं y2. सो y2 का इक्वेशन क्या होगा? c प्लस डी. हमने देखा ही है कि दो इनपुट रहे तो और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? y2 इज इक्वल टू सी प्लस डी. और फाइनल जो है y, यानी कि वो एंड गेट का आउटपुट है. सो एंड गेट के आउटपुट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? a1 डॉट b1, जो कि a1 और b1 आर दी इनपुट्स ऑफ एंड गेट्स. तो यहाँ पे इनपुट कौन कौन से है? y1 y2. सो हम फाइनल y को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? y1 डॉट y2. हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे, उसके ऊपर वाले को. सो फाइनली y इक्वल टू y1 का हमें पता है a प्लस बी, y1 a प्लस बी, y2 हमारे y2 भी हमको पता है डॉट c प्लस डी. सो ये हुआ इक्वेशन. सो दिस इज द
boolean expression of given logic circuit. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।